सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग चल रहे थे इंटीग्रल इक्वेशन में और आप लोगों को ये बताया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे आप इंटीग्रल इक्वेशन में पहुंचेंगे और इंटीग्रल इक्वेशन से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचेंगे। ये कमांडिंग दी गई थी आप सभी के लिए। बहुत जल्दी कर्नल पे आने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर डीजनरेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन देखेंगे अगले लेक्चरों के साथ में। तो ये हो सकता है कि इस टॉपिक के लिए अपना ये लास्ट पॉइंट रहे, उसके बाद हम लोग नए पॉइंट की तरफ आगे चले जाएं। तो इसमें आप बताइए लास्ट लेक्चर में क्या बता रहा था। जो प्रॉब्लम घर के लिए दी गई थी वो प्रॉब्लम बता दो कौन सी थी। थ्री टाइम्स ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस 2 5 ऑफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स। घट से हो गया बेटा। ये ऑफलाइन वाले सभी बच्चों ने कर लिया है, उम्मीद करते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी कर लिया होगा। देखना एक प्रॉब्लम कराई थी क्या मैंने कि 5 ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस लेमडा एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन एक्स बराबर समथिंग। फाइव ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस लेमडा एक्स नहीं कराई। आज की डेट के लिए प्रॉब्लम लिखेंगे सभी। प्रॉब्लम नंबर 1 टुडे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा the function phi of x equal of the 1 plus lambda x is a solution of integral equation x इक्वल ऑफ द 0 से x e टू द पावर ऑफ x माइनस का t फाइव ऑफ टी डी टी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक पेज का है। सामने देखा हम लोगों ने यहाँ पर इन्होंने हमें गिवन इंटीग्रल इक्वेशन क्या दी है। गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज x बराबर 0 से x। अगर इसके द्वारा ये निकालने बातें की है e टू द पावर ऑफ x माइनस का t। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहां से इसको हमने एप्लीकेशन किया सॉल्व करने के नेचर पर। जब अच्छा ये प्रूव क्यों कर रहे हैं हम लोग बेकार में। ये तो ऑलरेडी इन्होंने क्या बोला है लेमडा की किस वैल्यू के लिए। तो प्लीज इसे हम प्रूव नहीं करेंगे, उल्टा देख के चलेंगे। अब इसके द्वारा इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों लेके चलेंगे। पहले क्या करते थे इसके द्वारा राइट हैंड साइड में प्रूव किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आज की डेट में ये तो डेरिवेशन एप्लीकेशन का सेंस है। हमें बताना लेमडा की किस वैल्यू पर ये इसका सॉल्यूशन है, तो दोनों साइड लेके चलेंगे। तो जब हमें मिला यहां पर उन्होंने क्या दिया है 5 ऑफ एक्स बराबर दिस एंड 5 ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं यहां से बी अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। लेट 5 ऑफ टी बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस लेमडा टी बाय अ फर्स्ट x इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x e टू द पावर ऑफ x माइनस का t 1 प्लस का लेमडा टी डी टी। कोई दिक्कत अलग अलग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में।
कितना हुआ यहां से मेरे पास x इक्वल ऑफ द 0 से x e टू द पावर ऑफ x e टू द पावर ऑफ माइनस का t 1 प्लस लेमडा टी डी टी। यहां से क्या करो, e की पावर x कॉमन ले लो। बिकॉज कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू t पर। 0 से x e की पावर माइनस का t 1 प्लस का लेमडा टी डी टी। पहला और दूसरा फंक्शन एप्लीकेशन में हम लोग लेके चलेंगे इस जगह पर। तो आपने जवाब दिया यहां सॉल्व करने के लिए x इक्वल ऑफ द e की पावर x, इसे आप ये भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस का t प्लस लेमडा टी e की पावर माइनस का t। एक साथ करना चाहो एक साथ कर दो, अलग अलग करना चाहे अलग अलग कर दो। तो कितना हुआ x बराबर e की पावर x विद इन ब्रैकेट e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस t प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ अंदर की बात पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का इंटीग्रेशन 1 दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस अगेन इंटीग्रेशन। मैंने एक साथ इसका क्या कर दिया 0 से लेके x ओपन द लिमिट यहां की गई। तो यहां से क्या मिला x इक्वल ऑफ द e टू द पावर ऑफ x विद इन अ ब्रैकेट e टू द पावर ऑफ माइनस का x प्लस लेमडा। तो माइनस माइनस यहां से कॉमन लेने तो माइनस लेमडा कर दें x e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x। 0 रखा गया तो 0 माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 1। क्यों बेटा लोगों, ओपन द पार्ट, इसे अंदर एंट्री करा दिया गया x इक्वल ऑफ द ये माइनस का 1 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस का 1 अगेन प्लस का 1। क्यों बच्चा लोगों, तो यहां से कितना हुआ ये मेरे पास कुछ तो गलत हुआ है। तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है तो दोबारा अगेन चेक, इसमें लिमिट नहीं लगी, इस वजह से गलत हुआ है ये। तो कितना हुआ यहां से आधी लिमिट रह गई थी लगने के लिए। x इक्वल ऑफ द e की पावर x विद इन अ ब्रैकेट, तो इसमें हमने लगाई थी लिमिट तो माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 राइट। माइनस टाइम्स ऑफ ये था यहां पर, हटा दूं पूरा, दोबारा लिखता हूं x इक्वल ऑफ द e टू द पावर ऑफ x ओपन द लिमिट माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस का x प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ माइनस का x e की पावर माइनस का x माइनस e की पावर माइनस x। अब इसमें भी लगाऊंगा लिमिट माइनस माइनस प्लस का 1, इसके लिए 0 प्लस का लेमडा, तो माइनस का लेमडा और ये आया यहां पर मेरे पास e की पावर 0 1 माइनस का 1 राइट। तुरंत आपने जवाब दिया इसके साथ में x इक्वल ऑफ द e की पावर x की एंट्री ले ली यहां पर, तो दिस इज द माइनस का 1 प्लस लेमडा, दिस इज द माइनस x माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस लेमडा क्या गलती हो रही है बार बार।
1 से 1 या कैंसिल हो जाएगा ये। माइनस का 1 प्लस लेमडा दिस प्लस e की पावर x माइनस माइनस प्लस लेमडा e टू द पावर ऑफ x। ओपन किया गया x इक्वल लब्दा, लेमडा वाले सब एक साथ ले लीजिएगा तो कितना बचा e की पावर x माइनस का 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ कितना हुआ मेरे पास माइनस का 1 माइनस का x प्लस e की पावर x। बेटा मैं इसे इधर ले जा रहा हूं तो 1 प्लस का x माइनस e की पावर x बराबर लेमडा माइनस 1 माइनस x प्लस हो गया बेटा, सही है। अब तो कितना आया मेरे पास, इसे कट कितने टाइम्स -1 टाइम्स, तो लास्ट में आंसर मिला रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज लेमडा बराबर -1। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, कभी जब भी हो जाता है इधर उधर घूम जाता है, तो आंसर इज -1। तो लेमडा बराबर -1 पर ये फाई इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया पॉइंट? जल्दी से नोट कर लें फेयर कॉपी में, फिर आगे की बात करेंगे। हेलो, हाँ खुश रहो बेटा। हेलो, हाँ बेटा आपने कल पेमेंट नहीं किया बेटा? अब बेटा तुम्हारे साथ कोई रहने को तैयार भी तो नहीं होगा अब 1 महीने के लिए। अब बेटा मैं 20 दिन के लिए किसको मैनेज करूँगा बताओ? मैं उस रूम को 16 तारीख के बाद उठा भी दिया है, कोई नहीं मिलेगा बेटा 20 दिन के लिए। मैं उस रूम को उठा चुका हूँ, मैं मेरे पास एडवांस भी आ गया उस बच्चे का 16 तारीख से। तुम 15 तारीख तक हमसे बोले थे हमने उसको बोल दिया, लड़का जो उस दिन देखने आया था वो पहले से आने कह रहा था, बोल सर खाली हो नहीं रहा है तो हम 16 को आ जाएंगे, सामने एग्रीकल्चर का है। और 20 दिन के लिए मैं किसको मैनेज करूंगा उसमें? तुम अपना ये काम कर सकते हो, 16 तारीख तक जाओगे तो तुम अपना 20-21 दिन का जो पेमेंट बन रहा है 25 से लेकर अगर 16 तक देखते हैं हम लोग,
वही मैं मैनेज कर रहा हूँ, रुक जाओ। 4, अच्छा मैं बता रहा हूँ कितना करना है तुम्हें ना। आप हमको बेटा फिर 3,000 रुपये पे कर दो। हाँ लगा लो, उसमें एवरेज निकाल के बताया हूँ। 25 से लेके 16 तक के 22 दिन हो रहे हैं, और 4,000 में मैंने 30 का डिवाइड दिया है, 133 आ रहा है। 133 इंटू 22 कर रहा हूँ, 3,000 आ रहा है। मैं तो तुम्हें पर डे के बेस पे ले रहा हूँ, मैं तो पूरे महीने का ले भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने 16 तारीख से उठा दिया है उसे। ठीक है, इट इज क्लियर। आगे बढ़ाइए बेटा पॉइंट को। एक रिमार्क लिख दो बेटा, रिमार्क नंबर 1। इनिशियल, ये सब रिमार्क में उसमें काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव में सेंस। इन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कॉमा द डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट problem comma the differential equation convert into Volterra integral equation ये आप देख ही चुके हैं। हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो आपने क्या देखा वहाँ पर बताओ कि वो वोल्टेरा ही बन रही थी। रिमार्क नंबर 2, in boundary value problem comma the differential equation convert into Fredholm integral equation Fredholm integral equation into Fredholm integral equation into Fredholm integral equation।
आगे बढ़ाएंगे इसमें बेटा जी हम लोग नए पॉइंट्स की तरफ। एक होमवर्क लिखें, रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 phi upon dx2 माइनस का 2x डी फाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3 फाई बराबर 0 विद द कंडीशन फाई ऑफ 0 बराबर 0 कॉमा फाई डैश ऑफ 0 बराबर 0 इंटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड with the initial condition from the integral equation obtained दोबारा बोल दे रहा हूं लैंग्वेज में, into Volterra integral equation of second kind with the initial condition from the integral equation obtained जब इन्होंने आपसे बोल दिया है कि हमें इंटीग्रल इक्वेशन भी निकालनी है चेक करने के लिए, तो बेटा इसका मतलब हो गया अपने आप में कन्वर्स। क्या हो गया? कन्वर्स। मतलब वोल्टेरा निकालना है, साथ साथ में इंटीग्रल इक्वेशन को भी दिखाना है, तो वो किसके द्वारा निकलती है? कन्वर्स के द्वारा। जबकि यहाँ आप लैंग्वेज में देख रहे होंगे कन्वर्स तो नहीं बोला गया, नहीं, लैंग्वेज कहीं ना कहीं किसकी है? कन्वर्स की है। तो मैं प्रॉब्लम कर दे रहा हूं इसे, और प्रॉब्लम मैंने अभी बोली है तो इसे होमवर्क से हटा दो, क्लास में ही कर दे रहा हूं मैं। अगली वाली प्रॉब्लम होमवर्क में दे देंगे। जो अभी भी प्रॉब्लम बोली थी उसका सॉल्यूशन है बोर्ड पर। ये क्या दिया है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2 phi upon dx2 माइनस का 2x d phi upon dx इक्वल टू 0, राइट। क्या करेंगे आप इसमें? इंटीग्रेटिंग with respect to x and with limit जीरो टू x, राइट। तो आपने जवाब दिया यहां पर अपने आप में कितना हो जाएगा? यहां इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x फाई डबल डैश ऑफ dx, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x फाई डैश ऑफ x माइनस का 3 फाई ऑफ x होल ऑफ dx। एनी कंफ्यूजन? इसको ऑन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? फाई डैश ऑफ x माइनस का फाई डैश ऑफ 0, ये 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा? x। इसमें इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे हम लोग सभी, फाई ऑफ x, राइट। तो इसमें लिमिट क्या लगेगी? 0 से x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x, x का कितना हो जाएगा? 1 फाई ऑफ x dx। क्यों बच्चा लोगों? माइनस
क्यों नहीं है? अभी तो पहले वाला किया है ना हमने इंटीग्रेशन, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, लिमिट लग गई माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। ए द सिंबल ए प्लस का हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस, प्लस का 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x, बाद में t में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको पता होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कितना मिला यूजिंग इनिशियली? फाइव डैश ऑफ 0 कितना दिया है? 0। तो फाइव डैश ऑफ x बराबर 2 टाइम्स ऑफ x, फाइव ऑफ x माइनस का 0 इंटू फाइव ऑफ 0, राइट? ये दोनों सेम है क्या? तो प्लस 3 में से कितना गया? -1, 2 बचा, 2 2 जा 4, 0 से x, फाइव ऑफ x dx, कितना मिला यहाँ पर? फाइव डैश ऑफ x बराबर 2 टाइम्स ऑफ x, फाइव ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0 से x, फाइव ऑफ x dx, राइट? फिर दोबारा से क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसका नाम क्या है मेरे पास? इक्वेशन नंबर 2। आप चाहें तो इसे t में चेंज कर सकते हैं। फाइव डैश ऑफ x बराबर 2 टाइम्स ऑफ x, फाइव ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ 0 से x, फाइव ऑफ t dt। तो ये क्या बन गया मेरे पास? इक्वेशन नंबर 2। फिर दोबारा से आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया इसका, तो कितना हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन में? देखना ध्यान से सभी बच्चे, इंटीग्रेटिंग with respect to x and with limit 0 से x, तो क्या मिला यहां से? 0 से लेके x, फाइव डैश ऑफ x dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x dx प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0 से x, फाइव ऑफ t dt 2। बात एक ही है, वो इतना कॉन्सेप्ट चलता है डायरेक्ट करने में। तो ये कितना हुआ? फाइव ऑफ x माइनस का फाइव ऑफ 0, 2 टाइम बाहर, अंदर कितना मिला? पहला फंक्शन और दूसरे का इंटीग्रेशन। क्यों बेटा लोगों? जब इंटीग्रेशन की सेंस में चल रहे हैं उसे करने के लिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। तो 1 इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन बार बार होता है तो किस पे लगाते हैं? इस तरह से लिख देते हैं, बाद में टी में कन्वर्ट हो जाएगा वो अपने आप, परेशान ना होना। प्लस का 4 टाइम ऑफ 0 से x, इससे कितना हुआ यहाँ पर? फाइव ऑफ t dt 2। कुछ रह तो नहीं गया ब्रैकेट, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है अपने आप में। कितना हुआ यहाँ से? यूजिंग इनिशियली फाइव ऑफ 0 बताओ कितना है? 0। तो क्या मिला? फाइव ऑफ x बराबर कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ x, 0 से x, फाइव ऑफ t dt में चेंज कर रहा हूं अब सब,
माइनस 2 टाइम ये बन गया, प्लस का 4 टाइम वो था, 2 और 4 कितना हुआ, प्लस का 2, तो क्या मिला, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 0 से x 5t dt 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? थोड़ा सा क्यों चेंज हो रहा है भाई, ये कुछ तो गलती हुई है, चेक इट। नो चेंज, नो चेंज। हाँ, यहाँ गलती हो गई, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 आएगा, न कि 4। तो यहाँ पर 2 मिला, माइनस का प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब ठीक है, ओके, क्योंकि ये प्लस का 3 था और ये माइनस का 2 था, तो प्लस का 1 बचेगा। बस बन गया साहब, इसे ऑन कर दो अपने आप में। किस फॉर्मूले से, एक आर्टिकल इस्तेमाल किया था हमने, तो कितना आया मेरे पास, थोड़ा कटिंग हो रही है तो नीचे कर दें थोड़ा सा, तो 5 ऑफ x बराबर 2x 0 से x 5 ऑफ t dt माइनस 0 से x माइनस टी पावर 1 अपॉन द फैक्टोरियल 1 5 ऑफ t dt। तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम लोग सभी, 0 से x अंदर ले गए, इसे 2x माइनस x प्लस का t 5 ऑफ t, तो 5 ऑफ x क्या बना, 0 से x प्लस का t 5 ऑफ t dt, इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 3। तो सामने आपने देखा ये कैसी इक्वेशन हमारे पास, वोल्टेरा, कैसी काइंड, क्यों, सेकंड काइंड बनेगा, तो आगे एफ ऑफ एक्स है तो सही। अगर हम अलग अलग कर दें उसे, तो एक्स का तो हमारे पास कांस्टेंट मिल रहा है ना, हाँ, अल्फा बराबर 1 रखते हैं। तो अगर हम लोग इसमें काइंड के बारे में देख रहे हैं, इस इधर उसमें अल्फा बराबर 1 रखते हैं, एक मिनट को, हेलो, आधा घंटा कम से कम, भोग बना लो भगवान जी का, नहीं लग, कितना बज रहा है, हाँ आधा घंटा लगेगा, चढ़ा लो भगवान जी का। बच्चे कितने बजे आएंगे, अच्छा 2:30 बजे, ठीक ठीक ठीक। तो इसमें हमारे पास होता था, वहाँ हमारे पास होता था एफ ऑफ एक्स पहले काइंड में, दूसरे काइंड में होता था फाई ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, और तीसरे काइंड में होता था एफ ऑफ एक्स चला जाता था तो लेमडा के साथ था। तो एक तरह से फाई ऑफ एक्स बराबर लेमडा यहाँ काम कर ही रहा है, तो ये होमोजीनियस बना, कैसा, वोल्टेरा सेकंड काइंड, होमोजीनियस के नाम सेकंड काइंड बनेगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, होमोजीनियस वोल्टेरा सेकंड काइंड, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, होमोजीनियस वोल्टेरा सेकंड काइंड। तो भाई थर्ड काइंड यहाँ अगर बोलते हैं हम, तो जो अभी हमने क्या लिखाया,
रिमार्क, वो कंट्राडिक्शन में चला जाएगा ना, राइट। तो दिस इज द Volterra, this is the homogeneous Volterra integral equation of second kind, राइट। सभी की बात समझ में आ गई। अब इसमें हमारे पास क्या नहीं बन पाई, इनिशियल कंडीशन नहीं बन पाई, इस वजह से ये कन्वर्सली लग गया। ये बोला नहीं गया था कन्वर्सली बाय अ थर्ड फाई ऑफ एक्स बराबर 0 से x, x प्लस टी फाई ऑफ टी डी टी। क्या करो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा यहां पर, फाई डैश ऑफ x बराबर डी अपॉन डी एक्स, 0 से x। यहां कौन सा रूल लग जाएगा, लेबनीज, यूजिंग लेबनीज रूल, फाई डैश ऑफ एक्स बराबर 0 से x, डेबर अपॉन डेबर x, फाई ऑफ टी डी टी प्लस टी की जगह पर अपर वाला फंक्शन, अपर वाली लिमिट, तो 2x, फाई ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएशन 1, 0 का डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना 0, कोई दिक्कत। तो कितना मिला यहाँ पर, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1, t के लिए 0, तो फाई डैश ऑफ x कितना मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x फाई ऑफ t डी टी प्लस 2x, इसका नाम क्या डालोगे, इक्वेशन नंबर 4। फिर बोलोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ 4th। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा, तो फाई डैश ऑफ x कितना बना, फाई डबल डैश ऑफ x, फिर बोला गया d अपॉन डी एक्स, 0 से x, फाई ऑफ टी डी टी प्लस 2x फाई ऑफ x, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो यहां पर, तो फाई डबल डैश ऑफ x क्या बना, अंदर गया डिफरेंशिएशन, ये तो बेकार हो गया, तो ये बना हमारे पास फाई ऑफ x इंटू 1 माइनस का 0 प्लस 2x फाई डैश ऑफ x प्लस 2, ये मैंने डिफरेंशिएशन पूरा कर दिया लेबनीज लगाकर, क्या लगा के, लेबनीज लगाकर ये मैंने डिफरेंशिएशन पूरा कर दिया है। तो क्या पता लगा यहां से, फाई डबल डैश ऑफ x, ये कितना हुआ, माइनस का 2x एंड माइनस का 3 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने बोला फॉर इनिशियल कंडीशन क्या किस किस के लिए चाहिए, कहाँ गया प्रॉब्लम, फाई और फाई डैश, फाई 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 कहाँ है, ये रहा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं डाला था, डाला था, थर्ड है ये, बाय अ थर्ड
एट एक्स बराबर 0, तो फाइव ऑफ 0 बराबर 0। फिर बोला गया यहां पर y4, ये रहा फाइव डैश ऑफ 0, x की वैल्यू 0 तो टोटली 0, ये 0, फाइव ऑफ 0 0 आ चुका है, तो ये भी क्या 0, दैट इज फाइव ऑफ 0 बराबर 0, फाइव डैश 0 बराबर 0। दीज आर द इनिशियल कंडीशंस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आगे प्रॉब्लम घर के लिए लिख लें जल्दी से इन होमवर्क। ये होमवर्क में था लेकिन मैंने कर दिया। इन होमवर्क में लिखें जल्दी से, कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 फाइव अपॉन dx2 प्लस लेमडा फाइव बराबर 0 विद इनिशियल कंडीशंस, with initial conditions फाइव ऑफ 0 बराबर 0, कॉमा फाइव ऑफ l बराबर 0, फाइव ऑफ l इक्वल टू 0। ये हो नहीं पाएगा आपसे, l का है, छोड़ो, होमवर्क हटा दे रहा हूं, ये मैं ही करूंगा बोर्ड पर। तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, कल के दिन हम इस लेक्चर को अपनी क्लास में ही करेंगे। तो आज के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए नमस्कार। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब करते रहिए। बाय बाय।